हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू योर ब्यूटीफुल सा चैनल मैथ्स प्रकाश बाय नोट। जैसे कि अब हम लोग बनने वाले हैं अपनी नई चैप्टर के तरफ, जो कि है वेरिएशन। मैंने लास्ट वीडियोस में अपना क्वाड्रेटिक सर्च मतलब अब तक मैंने लगभग 5 चैप्टर को किया है खत्म। एरिथमेटिक टोटली कंप्लीट, आपका अलजेब्रा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्वाड्रेटिक सर्च को टोटली हम लोगों ने कर चुका है खत्म। अब बढ़े हैं वेरिएशंस की तरफ। वेरिएशंस को भी अब हमने पकड़ा है, इस चैप्टर को भी हम लोग करने वाले हैं जल्द से जल्द खत्म। तो चलिए इस वेरिएशन चैप्टर का अभी आप अगर देखा जाए तो बहुत से जगह में यूज होता है। फिजिक्स में बोले, केमिस्ट्री में बोले, मैथ्स में तो बहुत से जगह यूज होने वाला है आपका। फिर और भी कई सारे जगह है जहां पे आप इसका आइडियाज यूज कर सकते हैं। वेरिएशन आपको लगभग बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर और काफी इजी चैप्टर है बेसिकली। ठीक है, तो वेरिएशन बेसिकली होता क्या है, वेरिएशन का मतलब क्या है, वेरिएशन आया कहां से। वेरिएशन टर्म जो आया है वो है वेरीज मतलब कि अगर कुछ एक चीज है जो है वो ए, अगर हम मान ले, सपोज करें अब हम ए माने किसी चीज को, तो बी से कितना ज्यादा बड़ा है, कितना छोटा है, कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है वो, या अगर ए को बढ़ाते हैं तो बी के संग क्या होता है, तो ए क्या बी के संग वेरीज कर रहा है। तो वहीं से ये टर्म आया वेरिएशंस का शुरुआत। ठीक है, तो वेरिएशन में बेसिकली दो टर्म होता है। एक तो पहला कि वो डायरेक्टली वेरीज करेगा, डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट वेरीज करेगा। उससे मतलब क्या होता है, जैसे इमेजिन अगर मैंने कहा कि ए जो है वो 5 है और बी जो है वो 10 है। ठीक है, दूसरा A1 और A2, ठीक है, सॉरी A1 B1। अब मैं दूसरा केस में बोला A2 मेरा हो गया 10 और B2 मेरा है 15, A3 मेरा हो गया 15, B3 मेरा हो गया 20। चलिए, तो क्या आपको इसमें से समझ में आ रहा है, अगर मैं A को जो हूं बढ़ा रहा हूं तो साथ साथ B भी बढ़ रहा है मेरा। सही, अगर यहां से उल्टा देखें, अगर 15 A3 मेरा A1 हो जाए और A2 मेरा A2 है और A1 जो है वो मेरा A3 हो जाए और इस केस में भी इसका रिवर्स हो जाए तो क्या हो रहा है। अच्छा चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। X1 मैंने ले लिया 20, X2 मैंने ले लिया 15, X1 ले लिया मैंने 10, यहाँ पे Y1 ले लिया मैंने ले लिया अगेन, यहाँ पर भी वैसे ही होगा 15 ले लिया मैंने। चलिए Y2 मैंने ले लिया 10, Y3 मैंने ले लिया 5। ठीक, मैंने ऐसा कुछ ले लिया। तो चलिए देखते हैं, अगर मेरा X1 जो है वो घट रहा है, यहाँ देखिए Y1 भी मेरा साथ साथ घट रहा है। फर्स्ट केस में देखिए घटा, सेकेंड केस में देखिए घटा, थर्ड केस में देखिए वहां भी कम हो रहा है और इस केस में जो है बढ़ा, यहाँ भी बढ़ा, यहाँ भी बढ़ा। तो ये हो क्या रहा है, तो हम लोग जो है बेसिकली बोलते हैं x जो है वो डायरेक्टली वेरीज करता है y के साथ। x को अगर हम बढ़ाते हैं, इससे ये कॉन्सेप्ट आता है कि अगर ये साइन, ये जो है वेरिएशन का साइन होता है, ठीक है, इसको हम लोग वेरीज भी बोलते हैं। x वेरीज विथ y, डायरेक्टली वेरीज विथ y। ठीक है, अगर x डायरेक्टली वेरीज विथ y अगर हम कहीं लिखा हुआ आपको मिले, या a डायरेक्टली वेरीज विथ y, या समथिंग x के बजाय कोई नंबर या कुछ चीज अगर आपको लिखा रहा है कि ये आपका संग वेरीज कर इस टर्म के साथ, तो उससे आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर हम x को बढ़ा रहे हैं तो y भी बढ़ेगा, अगर हम x को घटा रहे हैं तो y भी घटेगा, अगर हम y को बढ़ाएंगे तो x मतलब a और b होगा। ओके, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, x a y भी हो सकता था। अगर हम b को बढ़ाए तो a भी बढ़ा मेरा, अगर हम b को घटाए तो a भी घटा। तो इस टाइप का टर्म्स को हम लोग बेसिकली सिंपली बोलते हैं a डायरेक्टली वेरीज विथ b, x डायरेक्टली वेरीज विथ y, या कुछ भी चीज किसी के संग वेरीज हो रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन या तो डायरेक्टली वेरिएशन, ये होता है आपका डायरेक्ट वेरिएशन का मेन चीज। चलिए, तो हमें एक चीज और जानना है
एक चीज हमें और जानना है यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन से, अगर ये वेरिएशन का साइन हम हटाते हैं, अगर हम ये वेरिएशन का साइन को अगर रिप्लेस करने मांगते हैं, तो हमें हमेशा एक कांस्टेंट उसमें ऐड करना पड़ता है। ऐड इन द सेंस कि उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तभी जाके ये कांस्टेंट का साइन इज इक्वल टू हो जाएगा। अगर आप बोले x और y, अब हमको निकालना है, आप हमको बोल दे कि आप 10 टाइम के बाद बताए, जैसे x1 लिया था x2 लिया था, हमको बताना है x10 मेरा कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्वियसली आ सकता है। अगर मैं y10 का वैल्यू हमको गिवन होगा, y10 समथिंग कुछ गिवन है, ठीक है, तो उसमें हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे करके टर्म डायरेक्ट इजीली। चलिए तो देखिए, x डायरेक्टली वेरीज विद y को हटाने के लिए एक क्या टर्म लाते हैं हम लोग, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट k भी हो सकता है, l भी, m भी, आपका जो मन करे वो कांस्टेंट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज को याद रखें। और जब x बाई y बराबर कांस्टेंट हो जाता है, तो अगर देखिए यहां से एक और नया आइडिया निकल रहा है, बिल्ड हो रहा है। देखिए x बाई y बराबर कांस्टेंट, तो x1 y1 बराबर x2 y2 बराबर x3 y3। अगर ये सब भी इक्वल हो जाएगा, क्यों होगा इक्वल, क्योंकि अगर हम इसको काटते हैं, जैसे कि अच्छा अब इसको हम लोग नंबर्स में ले लेते हैं। सो मैं मान लेता हूँ x1 x2 x3 x4 को y1 y2 y3 y4, ठीक है। मैं कुछ नंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि इसमें 25 30 45 and 250, ओके, 45 250 10 12 10 12 18 and 100। चलिए ठीक है, ये मैंने कुछ नंबर्स को माना, ठीक है। तो मैं अब जो बोलने जा रहा था, अब देखिए अब आपको होप से समझ में आएगा ये एग्जांपल देख के। एक सेकेंड, अच्छा चलिए देखते हैं। तो देखिए, तो अब हम क्या करने वाले हैं, x1 बाई y1 बराबर x2 बाई y2 बराबर x3 बाई y3 बराबर x4 बाई y4 बराबर डॉट डॉट डॉट। ये मैंने अभी आपको यहाँ पे जो था कुछ मैंने आपको करके दिखाया था कि मैंने अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। उसको चीज को आपको दिमाग में बैठाने मांग रहा हूँ। 25 बाई 10 बराबर, देखिए पहले सबसे पहले चेक कर ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनवर्स। देखिए ये जो है इंक्रीज हो रहा है, x1 x2 x4, ये जैसे जैसे हो रहा है ये इस तरह से इंक्रीज, यहाँ पे आपका अगर यहाँ देखे तो ऐसे करके इंक्रीज हो रहा है। ये y को देखे 10 12 18 100, ये भी जो है इंक्रीज है, दैट मीन्स दे बोथ आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, ओके। दूसरा चीज x1 का वैल्यू y1 का वैल्यू मैंने बैठाया, x2 का वैल्यू y2 का वैल्यू, x3 का वैल्यू y3 का वैल्यू, x4 का वैल्यू एंड y4 का वैल्यू, मैंने इसको प्लॉट किया, ठीक है। क्या क्या सिंपली मैंने प्लॉट किया। अब देखे 5 टाइम्स 2 टाइम्स 6 5 टाइम्स 6 2 टाइम्स, यहां हो जाएगा ये आपका क्या 15 नॉट, तो 3 हो जाएगा, क्या है मेरा 18 है, ओके, यहाँ 18 है। 9 5 टाइम्स 2 टाइम्स, देन यहाँ देखिए आपका ये किस में हो जाएगा 55 टाइम्स 2 टाइम्स, तो आपका इंटीमेट जो आया वो सबसे 5/2 आया। तो मैंने यही बताने मांगा कि इन सब को अगर आप करें तो इन सब का जो लास्ट का जो वैल्यूज आएगा, अगर इसको आप कैंसिलाइज करें तो वो कांस्टेंट आएगा। यही है ये कांस्टेंट, ठीक है। ये जो है ये सब में आना ही आना है अगर आप किसी चीज को डायरेक्टली वैल्यूज बता रहे हैं। मतलब ये नहीं, हर एक नंबर का अलग अलग वैल्यूज होता है, हर एक नंबर का अलग अलग कांस्टेंट होता है, ठीक है। चलिए होप सो अब तक आपको सब चीज समझ में आया होगा, सारा चीज के डायरेक्ट वेरिएशन बोलते किसको है हम। तो अब डायरेक्ट वेरिएशन तो समझ लिया, अब इसमें एक और मैंने टर्म यूज किया था, इनडायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। इनडायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन अब किसको बोलते हैं जरा ध्यान दें।
चलिए इनडायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन। अगर मैं x को यहां भी सेम मान रहा हूं, x को मैंने माना 5, 10, 15, 20, ठीक है। इमेजिन सेम x को मैंने जैसा था वैसे ही माना। अब y को मैं करने वाला हूं 20, 15, 10, 5। तो देखिए यहाँ तो ये इंक्रीज कर रहा है, इसका जो वैल्यू है 5 वो लास्ट में आके 20 हो जा रहा है, मतलब ये जो है 5, 10, 15, 20 ये जो है यहाँ इंक्रीज कर रहा है। मगर यहाँ देखे वो क्या हो रहा है, 20 से 15 हुआ घटा, 15 से फिर 10 हुआ घटा, 10 से भी 5 हो गया। तो ये क्या हुआ, ये उसका उल्टा हुआ। अगर x को हम बढ़ा रहे हैं तो y क्या हो रहा है, हमारा घट रहा है। ये पोजीशन में देखिए 5 में 20 था, 10 में आता तो 15 हो गया, 15 में आया तो 10 ही हो गया, 20 में आया तो 5 हो गया। अगर अब एक और वैल्यू अगर बढ़ा देते तो ये 0 हो जाता, सही। तो ये इसको हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ ये घट रहा है। तो ऐसा टर्म को हम लोग बोलते हैं, इसको ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शन। इनवर्सली का 1 बाई टर्म आ जाता है, 1/y हो जाता है इनवर्स वेरिएशन का। जैसे कि हम लोग x को अगर बढ़ा रहे हैं तो y ऑटोमेटिकली घटेगा, ठीक है। और अगर हम लोग y को बढ़ा रहे हैं तो x ऑटोमेटिकली वो उसको घटना ही घटना होगा, कोई इसके पास ऑप्शन नहीं है। मैंने वहां भी जैसे आपको बताया था कि कांस्टेंट का सिंबल मतलब वेरिएशन का सिंबल हटाने के लिए एक हम लोग कांस्टेंट लाते हैं। इसके पास भी ऐसा कांस्टेंट आ जाएगा, सही। ये y जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, xy बराबर k के। तब अगर मैंने ऐसा है तो इसको भी तो ऐसा ही हो जाएगा, सबका रेशियो जो है उस बराबर होगा। जितना भी करते जाएं आप, सब में वैल्यूज बराबर होगा। ये हो गया एक और आइडिया, डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन समझ में आया। अब आता है जॉइंट वेरिएशन। अब आता है एक जॉइंट वेरिएशन। देखिए जॉइंट वेरिएशन का भी कॉन्सेप्ट बिल्ड करें। जैसे कि x वेरीज कर रहा है y के संग डायरेक्टली, और y जो है डायरेक्टली वेरीज कर रहा है z के साथ। तो इंटीमेटली x जो है वो क्या होगा, x वेरीज विद y एंड z हो जाएगा, या x वेरीज विद z हो जाएगा, सही। अच्छा इसको x वेरीज विद z भी हो जाएगा, क्योंकि जब x डायरेक्टली वेरीज कर रहा है y के संग और y जो है वो z के साथ वेरीज कर रहा है, तो क्या होगा, x जो है आपके y के संग जो है आपका वेरीज करेगा z के संग डायरेक्टली। और यही एक और चीज मान लें, x जो है y के संग डायरेक्टली वेरीज कर रहा है और y जो है z के संग इनवर्सली वेरीज कर रहा है। तो देखिए x तो y के संग डायरेक्टली वेरीज कर रहा है ना, तो x जो है इसके प्लेस में क्या आ जाएगा, वो और y जो है 1/z। सो x भी जो है उसी के रिप्लेस में, उसको x जो है z के संग अगर रिलेशन पूछा जाए तो वो इनवर्सली वेरीज करते हैं। ये कुछ थे आइडिया। तो चलिए ये तो हो गया टोटल कॉन्सेप्ट, वेरिएशन है क्या, वेरिएशन के क्या टाइप से, वेरिएशन को कैसे करके हम लोग समझा जा सकता है, ये सब चीज आ गया होगा होप से समझ। तो इस वीडियो में मैं 2 सम्स ले रहा हूँ आपके इस एक्सरसाइज का। उसके बाद हर एक सम्स का प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द सम्स या ज्यादातर सम्स का आपको हर एक सम्स बाय सम्स, जैसे कि 1 to 8 वीडियो में कर रहा हूँ, 3 से आपको बेसिकली ईच सम्स लाइन बाय लाइन मिलेगा हर एक वीडियो में। जैसे नंबर 3 में देखेंगे तो 2-3 पार्ट है, 4 में देखेंगे तो 3 पार्ट है, ऐसा करके आपका लाइन से कुछ सम्स में ज्यादातर पार्ट्स है। तो आपको हर एक पार्ट का मतलब हर एक क्वेश्चन का, हर एक सम्स का अलग अलग वीडियोस आपको मिलेंगे। उसको अच्छे से देखेंगे, आप समझेंगे और उसको खुद से बनाने का कोशिश करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 से देखा मैंने, तो क्वेश्चन नंबर 8 से जो है हो सकता है आपको मर्ज करके कुछ सम्स मिले, कुछ सम्स आपको अलग से मिले, ऐसा करके मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। तो अभी जो है जो मैंने हम लोग जितना समझा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन का, उन सबसे ही रिलेटेड अब मैं करने वाला क्वेश्चन नंबर 1। बेसिकली अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी कर चुका है। देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स a एंड b, a और b का 2 वेरिएबल, ठीक है। क्या करूं, लेट अस वर्क आउट 13 एक्सरसाइज, ठीक है। सो यहाँ पे ये देखिए जब भी इसको सम्स करें ना, बेसिकली ये चार्ट बनाने का आप खुद दिमाग में बनाए या कहीं भी बनाए, साइड में बना ले, ऐसे चार्ट बनाने का कोशिश करें, क्योंकि इससे जो है ना आइडिया बिल्डअप होता है।
ठीक है। यहाँ पे देखे 10, 12, 18, 100, ये चार्ट आपको यहाँ तक गिवन था। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, इफ देयर इज एनी रिलेशन ऑफ वेरिएशन बिटवीन ए एंड बी, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, आप तो बताएं। अगर है, लेट अस डिटरमाइन इट, अगर है तो बताएं कि कौन सा रिलेशन है। एंड लाइक द वैल्यू ऑफ वेरिएशन कांस्टेंट, और इन सब का वेरिएशन कांस्टेंट आपको निकालना है। क्या निकालना है? वेरिएशन कांस्टेंट। वेरिएशन कांस्टेंट मैंने अभी आपको कुछ वक्त पहले निकाल के दिखा चुका है। चलिए, तो बेसिकली ये तो आप देख के समझ जाने चाहिए अब कि ये दोनों क्या है। देखिए, अब मैंने यहाँ पे देखे 25 से 30 हुआ तो मतलब सम हुआ, 30 से 45 हुआ मतलब यहाँ भी सम हुआ, 45 से 250 मतलब यहाँ भी सम हुआ। देखिए 10 से 12 सम, 12 से 18 सम। सो डायरेक्टली आप समझ सकते हैं, अगर दोनों चीज तो बढ़ ही रहा है, अगर जब दोनों चीज बढ़ रहा है तो क्या होता है, ए और बी का हम लोग क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए डायरेक्टली वेरीज विद बी। तो देख के समझ में आ रहा है डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा, ठीक है, ये हो गया। अब जो आपको निकालना है ए बाई बी का रेशियो निकालना है या सिंपल कांस्टेंट निकालना है। तो आप कोई भी दो टर्म ले लेना। अच्छा, यहीं से करें, चलिए इसका वेरिएबल कांस्टेंट ए बराबर के बी, ठीक, के इज अ कांस्टेंट, लिख ले साइड में। ऐसे करके जो है एग्जामिनर्स को बताया जाता है के इज अ कांस्टेंट, इसको लिखना ना भूले, ठीक है। मैं हमेशा नहीं लिखूंगा, मैं आपको बेसिकली अभी बता दे रहा हूँ, फिर भी मैं बताते चलूंगा जब याद रहा मुझे, तो ठीक है। 25 के सॉरी बी आपका 10, ठीक है। तो यहां से के का कांस्टेंट क्या निकाला हमने, 25/10, सो 5/2, ये आपका कांस्टेंट। अब चले ना एक और कांस्टेंट निकाल के देख लेते हैं, क्या ये वही आ रहा है, 30, 12b, 5 टाइम्स 2 टाइम्स, सो b का वैल्यू क्या है, 5/2। ये भी तो सेम है, ये दोनों सेम है ना। तो आपको सिंपली आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कांस्टेंट जो होगा वो 5/2 होगा, और ये दोनों क्या होगा, डायरेक्टली वेरीज करेगा, ठीक है। अब चलिए नंबर बी लेते हैं, मतलब नंबर 2 लेते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। चलिए इसको रख कर क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं मैं, ओके। corresponding values of two variables x and y, x y। चलिए देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में x y 18/3 8/। चलिए पहले इस जो ये टर्म जो टेबल गिवन है आपको वो डिसअरेंज है, उसको अरेंज करें। अरेंज नहीं करेंगे जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या है। 6/8 6 8 12 18, x कुछ ये है, 6 8 12 18, आपको कंफ्यूज करने के लिए 18 8 12 6 ऐसे करके मिक्सअप किया हुआ है। y है आपका, अच्छा 6 का वैल्यू है 9, यहाँ भी ध्यान देंगे। 8 का वैल्यू है आपका 27/4, 12 का वैल्यू है 9/2, और 18 का जो वैल्यू है वो है 3। चलिए अब आपको बताना है, इफ देयर इज एनी रिलेशन और वेरिएशन बिटवीन एक्स एंड वाई, लेट अस राइट बाय इट बाय अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, इसमें आपको कांस्टेंट भी नहीं निकालना है, इवन दो 13 में आपको कांस्टेंट भी नहीं निकालना है, सिंपली आपको सिर्फ बताना है। चलिए एकदम हल हुआ। देखिए जब x का वैल्यू 6 था तो y हो गया आपका 9, ठीक है। x का वैल्यू जब 6 था तो y हो गया आपका 9, ठीक। देखिए 27/4 इसको डिवाइड करें अगर 6 टाइम्स 24 3 पॉइंट, तो आपका होगा ये अगेन 7 28 2 6.75। इसको ऐसे करके आप देखें या ये देखें, मैं आपको भी समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, नहीं तो आप अगर सिंपली दिमाग लगाएंगे आपको हो जाएगा, ठीक है। तो 8 में आपका है 6.75, इसमें देखें 4.5 आएगा, और ये तो अल्टीमेटली 3 हो ही गया है। तो अब देखें क्या हो रहा है इधर, अब यहाँ ध्यान दे, फोकस करें। देखें x को तो मैं बना रहा हूँ, x को मैं बना रहा हूँ, 6 से 8 किया, प्लस किया, 8 से 12 किया, 12 से 18 कर दिया मैंने। तो क्या हो रहा है, सिंपली आप देख के समझ सकते हैं कि उसमें मैं कुछ ना कुछ नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ। और यहाँ देखिए y को देखे, जबकि y क्या हो रहा है, y पहले मेरा था 9, देन हुआ 6.75,
देन आपको उसको भी मैं घटा के 4.5 हुआ, देन 3 हुआ, तो क्या हो रहा है बेसिकली, ये तो घट रहा है, तो ये बेसिकली घट रहा है। सो x जब बढ़ रहा है और y घट रहा है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शन विद y। यही तो आपसे पूछा है कि एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो आपको क्या होगा, ये x इज इनवर्सली प्रोपोर्शन विद y। सो आज के वीडियोस में होप सो आपको हर एक चीज वेरिएशन का टोटल कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ समझ में आया होगा। ये 2 सम्स भी प्रोबेबली समझ में आना चाहिए आपको। अगर नहीं आया हो तो कमेंट जरूर करें, अगर कुछ डॉट्स डब्स हो तो उसको भी बताएं। तो पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।